उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी अतुल भोसेकर साहब, अमोरे साहब, सुनील खरे साहब, समस्त पंचायत अधिकारी और इस कक्ष में बैठे हुए धम्मलिपि के लिए समर्पित, एक्चुअली मैंने यहाँ पर देखा कि आप लोग बड़े गहराई से कार्य कर रहे हैं और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। सभी सम्मानित साथीगण और धम्मलिपि पर कार्य करने वाले सभी उपासक उपासिकागण, एक्चुअली आज एक बहुत हर्ष का विषय है। आज का दिन विश्व धम्मलिपि गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी अतुल भोसेकर साहब एंड आपकी टीम के द्वारा की गई और भारतवर्ष में विश्व धम्मलिपि गौरव दिवस मनाने के लिए परंपरा की शुरुआत हुई है। इस सुखद शुरुआत भविष्य में हमें बहुत कुछ सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने के कार्य करेगी। आज का जो टॉपिक एक्चुअली मुझे दिया है, सांस्कृतिक श्रेष्ठता बोध की कुंजी धम्मलिपि। मैं लगभग विगत 6 साल से धम्मलिपि पर काम कर रहा हूं और भारत की आजादी के बाद सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में बड़े गहराई से कार्य हुआ। हजारों संगठन हमारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक बेस हमारा बहुत कमजोर था। तो सांस्कृतिक बेस को यदि मजबूत करना है, सबसे पहले आपको अपनी भाषा और अपनी लिपि होना जरूरी है। आप कोई भी विश्व की जो सामुदायिक एकता किसी भी संगठन में देखने को मिलती है या किसी धर्म में देखने को मिलती है, तो आप पाएंगे उनकी अपनी लिपि है, उनकी अपनी भाषा है और अपनी भाषा और अपनी लिपि के आधार पर ही एक एकता के सूत्र में सदस्य बने रहते हैं, गुथे रहते हैं। लेकिन आजादी के बाद देखा, हमारे पास हमारी जो प्राचीन भाषा थी, जो हमारी प्राचीन विरासत थी, पाली भाषा और धम्मलिपि, एक्चुअली हमारे जहन से विसर्जित कर दी गई थी। हमारे संस्कार से उसको अलग कर दिया गया था। इसलिए हम गहरे तौर पर, आंतरिक तौर पर जो जिस तरह से जुड़ना चाहिए उस तरह जुड़ाव शायद देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यदि आपको भविष्य में बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो स्वाभाविक तौर पर हमें सांस्कृतिक जो हमारा मजबूती है, सांस्कृतिक मजबूती बहुत आवश्यक है। और सांस्कृतिक मजबूती आपको केवल भाषा और लिपि से आ सकती है। यदि आप देखेंगे प्राचीन काल में, आप देखेंगे जो पाली भाषा थी वह एक्चुअली बृहद भारत की भाषा थी और यह लगभग हमारे जीवन काल में, हमारे आचरण में, हमारे विनय में लगभग 50-100 साल तक लगातार बनी रही। तो हिंदी का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वैसे वैसे पाली के शब्द स्वतः कम होते गए या तथाकथित जो शिक्षित पीढ़ी आगे कहलाने वाली थी, वो पाली भाषा के जो सरल और सहज शब्द थे उनसे उसने किनारा कर लिया। तो पाली भाषा धीरे धीरे जो आचरण में जीवित थी, वह भी हमारे जीवन से दूर होती चली गई। लेकिन अब 1837 में जब देखेंगे जैन प्रिंसेप साहब ने धम्मलिपि का पुनर्पाठ किया, उसको पुनः पढ़ा, तब पता चला कि हमारे पुरखे कितने श्रेष्ठ एक वैज्ञानिक शैली की जो लिपि विकसित की थी, उसके खोज करता थे, उसके उपयोग करता थे। वो
विश्व में तमाम समुदायों को, तमाम भाषाओं को एक वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि देने वाले दानकर्ता भी थे। भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं, भारतीय मूल की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब की जो लिपि है एक्चुअली धम्म लिपि से ही निकली है। आपने गहरा शोध इस पे किया हुआ है, गहरे से आप पड़ताल किए हुए हैं। आप कतरा गुफाओं, शिलालेखों में आप जाते हैं, आप देखते हैं तो लिपि का स्वरूप है वो प्राचीन काल से ही हमारे पुरखों की देन रही है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को आप देखिए, सम्राट अशोक अपने शिलालेखों का प्रारंभ ही करते यज्ञ धम्मा लिपि लिखा पिता, लेकिन कालांतर में धम्म लिपि को अन्य नाम दिया गया, ब्राह्मी लिपि। आप देखेंगे जो संस्कृत शब्द है, यदि आप मूल धम्म लिपि में जहां संस्कृत लिख सकें तो संस्कृत शब्द भी नहीं लिख सकते। धम्म लिपि में कुछ शब्द, कुछ अक्षर ऐड किए गए, इसमें ओम, विसर्ग या क्रा, संस्कृत वाला क्रा, कुछ एडिशन के साथ धम्म लिपि में जो अक्षर जोड़े गए, उसके बाद जो लिपि बनी उसको भविष्य में, आज के दौर में हम कह सकते हैं नागरी के बाद देवनागरी, जो शब्द आज प्रचलन में है, वह शब्द आज के स्वरूप में एक्चुअली एक प्राचीन धम्म लिपि का ही स्वरूप है। और प्राचीन जो धम्म लिपि है वो बड़ी सिंपल, सहज और सरल है, वो सीखने में भी बड़ी आसानी है। उसकी जो लिपि के चिन्ह है बड़े सहज है, बिल्कुल सरल। यदि आप तुलनात्मक रूप से आज का देखें, इवन तमिल या कन्नड़ या तेलुगु लिपि को देखें, देवनागरी लिपि को देखें, देखा जाए तो लिपियां, आज की जो लिपियां है ज्यादा कठिन है, ध्रुव है, ज्यादा एक्चुअली घुमावदार हो गई है, तो समझने में ज्यादा कठिन है। लेकिन तत्कालीन समय में भी आप देखेंगे तो जो अशोक की लिपि है बड़ी सहज और सरल है, जो अशोक के शब्द हैं बड़े सहज और सरल है। जो शब्दों का भी भविष्य में जो लगभग 2300 साल के इतिहास में अपभ्रंशन हुआ, शब्द कुछ से कुछ बना दिए गए, और जो शब्द हमारे पुरखे उस शब्दों को बड़े गौरव और मान सम्मान के साथ उनका उच्चारण करते थे, गौरव और मान सम्मान के साथ उनका प्रयोग करते थे। बहुत से शब्दों को जो हमारी पाली भाषा लिपि विलुप्त हुई तो उन शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। आप देखेंगे एक आध दो शब्द देके मैं आपको उदाहरण बताता हूं यहां पे। इसे दैत्य शब्द है, दैत्य जो दित्य धातु से निकला, दित्य। अब विक्रमादित्य संवत है या आदित्य नाम आप हिंदी या मराठी में देखिए, वहां बड़ा उसका अर्थ है प्रदीप्त, उजाला। वो दित्य शब्द एक विलयन के रूप में, एक दैत्य के रूप में कैसे प्रचारित हुआ? शब्द एक ही है, तो संवत है विक्रमादित्य संवत, वो भी हमारे पुरखों ने स्टार्ट किया। इस शब्द को किस तरह से विकृत कर दिया गया? एक ही धातु से शब्द निकला है दित्य। आज यदि उस संवत के रूप में उसको प्रयोग करें तो वह अच्छा शब्द है, वह दीप्त, हमारे आचरण के अनुसार उसको अच्छा शब्द मानते हैं। और यदि उसे नेगेटिव वे में देखो, दैत्य, जितने कंस्ट्रक्शन से, जितनी संरचनाएं हैं, जितनी इमारतें, गुफाएं आपको देखने को मिलती है, इन्हीं दैत्य लोगों ने बनाई। ये दैत्य लोगों ने, इनलाइटेंड, जो दीप्तिमान थे, इन लोगों ने बनाई। इसके एक आगे शब्द और दानंग। दानंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, दानंग। अब दानंग संस्कृत में आप कहेंगे तो ना के बाद अर्धमा में हलंत है, दानव। भाई पाली में आप कहेंगे दान प्लस अंग, निगीत लगा हुआ है, दानंग। यह शब्द डोनेशन के करीब है, अंग्रेजी का डोनेशन।
अंग्रेजी का डॉन, इधर दान शब्द दानव, दानव और डॉन ये भी विलयन के रूप में उपयोग हुआ। जबकि डॉनर कौन थे? आपके हमारे पुरखे थे। इस शब्दों की जो विकृति आई है, ये एक्चुअली विकृति हमारी लिपि का हम भूल गए, लिपि को हमारे जहन से हमने विस्तृत कर दिया, भाषा हमारी खत्म कर दी गई। तो बहुत से जो अच्छे शब्द हैं वो आज उनको निगेटिव वे में बिल्कुल इस तरह से प्रयोग हो रहा है कि आप उस शब्दों को कुछ सामान्य बोलचाल में प्रयोग करना ही पसंद नहीं करेंगे। तो यह सब हमारी लिपि भूल जाने के कारण, भाषा भूल जाने के कारण ही संभव हो पाया। आपने देखा हो 1900 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर आए। वो कैसे संभव हुआ? एक्चुअली उनके पास उनकी लिपि थी, उनकी भाषा थी, उनका धर्म था। हमारे पास अपना धर्म है, भाषा है, हमारी लिपि है। यदि हमने इन तीनों के बल पर अपने आप को पुनर्सृजित करते हुए, एकता के सूत्र में पिरोते हुए, यदि हमने जिस तरह से आपकी टीम यहां पर जो काम कर रही है, इस तरह से हम काम करते रहे, तो जो समता की लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ते रहे समता लाने के लिए, उस लड़ाई से आगे हम श्रेष्ठता की लड़ाई की ओर बढ़ सकेंगे। इस समता की लड़ाई लड़ने का समय अभी खत्म हो गया। एक कालखंड था समता की लड़ाई लड़ने का, वो खत्म हो गया। आप पाएंगे जो आपके पुरखे हैं वो श्रेष्ठ है। आपके पुरखों ने जो लिपि विकसित की, जो भाषा विकसित की, वो तमाम भारतीय मूल की भाषाओं को आपने शब्द दान दिए, आपने लिपि दान दी। इवन संस्कृत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख देखने को मिलता है गिरनार में, वो वही लिखा हुआ जो सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख लिखा हुआ है। और लिपि सम्राट अशोक की यही धम्म लिपि, और उस अभिलेख में भी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, उसका जिक्र है। प्लस सम्राट अशोक 232 बीसी पूर्व, 232 बीसी में उनका निधन हुआ, और 150 एडी लगभग 400 साल बाद संस्कृत का प्रथम ज्ञात अभिलेख हमको मिलता है, और वह भी सम्राट अशोक की लिपि में। तो संस्कृत को हमसे लिपि सीखने में लगभग 400 साल लग गए। तो आपके पुरखे के श्रेष्ठ है, आपकी भाषा श्रेष्ठ है, आपकी लिपि श्रेष्ठ है। इवन लिपि का जो विकास और विस्तार हुआ न केवल भारतवर्ष में, बल्कि एशिया खंड के, जम्बूद्वीप के तमाम राज्य, यूरोप के ग्रीस से होते हुए पूरे यूरोप तक गया। जो आप सूप लेते हैं या पोलिश शब्द उपयोग करते हैं, सुपर आप सम्राट अशोक के शिलालेख आपने पढ़े होंगे बहुत गहराई से, सुपठाए सब प्रयुक्त होता है। एक्चुअली जिस शासक की भाषा मजबूत होती है, जो शासक बहुत मजबूत होता है, दूसरे शब्दों में कहे, जैसे आप देखेंगे आज अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो उसकी भाषा अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी शब्द के शब्दों को अन्य भाषाएं ग्रहण करती है। तत्कालीन समय में आप देखेंगे सम्राट अशोक की भाषा पाली बहुत मजबूत थी, और पाली के शब्दों को विश्व की तमाम भाषाएं अपनी भाषा में ग्रहण करती थी। तो पाली के शब्द भारत भूमि से चलकर ग्रीस होते हुए यूरोप में गए, और वहां की भाषाओं ने, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, सबने उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। जब पुर्तगीज पहली बार भारत आए तो भाई सूप शब्द पुनः यहां लेकर आए, हमने समझा ये अंग्रेजी का शब्द,
जबकि हमारे पुरखों का शब्द था, हमारी मूल भाषा का शब्द था। आप पुलिस शब्द देखिए, आप गूगल करेंगे, गूगल बताएगा लैटिन भाषा का शब्द। यदि लैटिन भाषा का शब्द है तो ये सम्राट अशोक के शिलालेखों में क्या कर रहा है भाई? सम्राट अशोक के शिलालेखों में शब्द कहां से आया? और जो पुलिस से शब्द उपयोग कर रहे हैं वही कार्य सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त वही पद कर रहा है, और वही पुलिस जो आज हमारे देश में जो प्रणाली है, पुलिस प्रणाली, वही काम वो कर रही है। मतलब चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो शब्द थे, जो हमारे बहुत अच्छे शब्द थे, जो हमारी विरासत थी, जो हमारी श्रेष्ठता का जो बोध था, वो हमने खो दिया। और खो दिया, इतना खो दिया कि हम अपने आप को हीन समझने लगे। धन्य हो जेम्स प्रिंसेप साहब का कि इन्होंने इस लिपि को पढ़ा, तो हम आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की स्थिति में हैं। आप सोचिए, यदि जेम्स प्रिंसेप साहब ने यह लिपि नहीं पढ़ी होती तो आप आज भी अपने आप को हीनता के से ग्रसित होते और अपने आप को हीन समझ रहे होते। इन लिपि की बदौलत ये तमाम शिलालेख पूरे भारतवर्ष में, पाकिस्तान में जो फैले हुए हैं, कंदरा गुफाओं में फैले हुए हैं, मूर्तियों पर, वेदिकाओं पर, स्तूपों के प्रदक्षिणा पथों पर, ये हम नहीं पढ़ पाते। हो सकता है नष्ट हो जाते, हो सकता है विरासत जो खड़ी हुई है, सांची की स्तूप हो, कनेरी की गुफाएं हो, जहां सब काम करते हैं, तमाम जो लेडी है आपकी, वहां जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं वो भी खो जाते, खो के जाते, हम पहचान ही नहीं पाते, लोगों द्वारा नष्ट कर दिए जाते। तो जेम्स प्रिंसेप और उनकी टीम का भला हो कि उन्होंने एक ऐसा एहसान चुकाया हमारे ऊपर, जो एहसान हमारे पुरखे उनके ऊपर करके गए थे। सम्राट अशोक को आप पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक न केवल अपने देश में, बल्कि जो आपको ग्रीक कंट्री है वहां के पड़ोसी राष्ट्रों में भी जन कल्याणकारी योजनाएं, पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, या अन्य धम्य कार्यों करते रहते थे, जन कल्याणकारी कार्य करते रहते थे। कुएं खनन करवाना, हो सकता है यही एहसान जेम्स प्रिंसेप साहब ने कई सदियों बाद भारत में पुनः धम्म लिपि को पढ़कर, उसको सीखकर, उसका प्रचार करके हमारी जो पुरानी विरासत थी, हमारे पुरखे एक श्रेष्ठ विरासत जो वहन करते थे, एक श्रेष्ठ विरासत के सृजन करता थे, उस विरासत से हमको दोबारा रूबरू कराया, और उस विरासत के बलबूते हम न केवल भारत में बल्कि विश्व में पुनः वही स्थान हासिल कर सकते हैं जो पाली भाषा सम्राट अशोक के शासन काल में जो कार्य करती थी, जो पाली भाषा का विस्तार पूरे एशिया खंड में, यूरोप में था, वह काम हम धम्म लिपि और पाली भाषा के आधार पर कर सकते हैं। आगे और देखेंगे आप तो भाषाई द्वंद्वता है, 1956 को देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण। जब आप भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो आपका एक मायका निकलेगा धम्म लिपि। लिपियों में धम्म लिपि और भाषाओं में प्राकृत और पाली। यदि सभी भाषाएं, सभी लिपियां एक ही जगह से निकली है, धम्म लिपि दादी या परनानी आप कह सकते हैं, पाली प्राकृत को भी आप दादी परनानी कह सकते हैं, वहीं से आपकी मराठी, वहीं से हिंदी, वहीं से तेलुगु, उड़िया, बंगला, इवन तमिल भी वहीं से निकली। तो भाषाई द्वंद्वता का जो एक बेकार रूप हमें बीच में देखने को मिला था देश में, वह भी आप खत्म कर सकते हैं। जब सबका मायका एक है, सांस्कृतिक रूप से सब एक जुड़ाव है, सांस्कृतिक रूप से सृजनकर्ता एक है, तो जो भाषाई द्वंद्वता का एक बीच में बहुत बड़ा ज्वार उभला था, वह भी आप धम्म लिपि और पाली से कर सकते हैं। धम्म लिपि प्रातात्विक के आधार पर हम उसको सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो प्रातात्विक पत्रों पर लिखा मिला है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, उसका कार्ड सामने वाले के पास नहीं है।
जो विरोधी तत्व है उसके पास कोई कार्ड नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है बिहार में, झारखंड में, वो मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है सर, एक्चुअली वो ऋग्वेद लिखना चाह रहा था लिपि में। जो कार्य हमारी टीम को करना चाहिए था कि त्रिपिटक के समस्त जितनी पुस्तकें, जितने ग्रंथ हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम धवलिपि में ट्रांसलेट कर लें, धवलिपि में उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लें, और बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक एक किताब यदि हम पकड़ लेंगे तो कर सकते हैं। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें आप विसर्ग, ओम और जो ग्रा संस्कृत में बनता है, आप इसको अपने स्तर से इजाद कर दीजिए। एक्चुअली धवलिपि की विशेषता इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें ओम एक्चुअली वर्तमान स्वरूप में प्रयोग हो रहा है नहीं है। कन्याक्रम को आप पढ़ेंगे तो ओ और औ से मिलकर ही ओम बना है। कि विसर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है संस्कृत लिखने के लिए। विसर्ग के बिना आप संस्कृत नहीं लिख सकते। तो मुझे कम से कम उसने अभी 50 मैसेज किए होंगे 2-3 साल के अंदर कि आप ये आप अपनी ओर से डिजाइन कर। एक्चुअली उसको ऋग्वेद लिखना तो ऋ लिख ही नहीं सकता, ऋ है ही नहीं हमारी। इवन संस्कृत शब्द आप धवलिपि में नहीं लिख सकते, और आप क्लेम कर रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि है। ये संभव है? बिल्कुल संभव है। संस्कृत शब्द खुद नहीं लिखा जा सकता धवलिपि में, क्योंकि ग्रा जो पृथक वाला ग्रा उपयोग होता है, आप लिखेंगे तो ग्रा होगा। जो अर्ध अक्षर लगाने की प्रक्रिया है धवलिपि में, वो सिर्फ ऊपर और नीचे, ऊपर एक अर्ध अक्षर लिखा जाएगा और एक अर्ध अक्षर नीचे लिखा जाएगा। जो ग्रा आप देखते हैं हिंदी या मराठी में, वो रा नहीं है, का और रा, वो आप सीधा डंडा आप करने लगे। यदि जिस भाषा का नाम ही आप उस लिपि में नहीं लिख सकते, तो ब्राह्मी लिपि कैसे हो सकती? भाषा का तो छोड़ ही दीजिए, आप भाषा तो लिख ही नहीं सकते। एक्चुअली कैसे हुआ कि हमारी जो आवाम थी उस समय तो जागरूक नहीं थी, वो भाषाई तौर पे मजबूत थे, बोल सकते थे, लेखनीय तौर पर कमजोर थे। तो उस समय जब अंग्रेजों ने पढ़ा, तो जो उस समय पढ़ा लिखा कौम था उससे पूछा और उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने ट्रांसलेट किया। इवन आप कन्याक्रम को पढ़ेंगे सर साची में भी, इसमें बहुत त्रुटियां है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक मैंने अभी पब्लिश नहीं किया, एक मुरेलखोर्द स्तूप पर संरचना है सांची के पास। सांची एक्चुअली एक स्पॉट है, सांची के पास संधारा, सोनारी, मुरेलखोर्द, अंधेर, 11 ढेकीनाल, बहुत सारी संरचना है। तो जो मुरेलखोर्द संरचना है वो विशाल परिस्थिति, कम से कम वहां 10 से 15 हजार भिक्षु एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा कैंपस है। तो वहां पर कन्याक्रम को स्तूप मिला, वहां पे लगभग 88 स्तूप है, 88 से अधिक हो गए। तो वहां एक स्तूप पे अस्थियां मिली, वो अस्थियां थी ओफितकस और पपीतो। नाम नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है पपीतो। इसके साथ में किताब इस नाम से लिखा हुआ पब्लिश नहीं हुई। कन्याक्रम ने इसका ट्रांसलेट किया संस्कृत से लेके पतित्य। अब पतित्य मतलब घृणित, नेगेटिव वे में, और उसमें लिख रहे हैं कि इनकी जो अस्थियां मिलती है स्तूप नंबर 7 में मिली ओफितकस के साथ में। ओफितकस को वो कह रहे हैं यहाँ के मुख्य भिक्षु हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर उठा, यदि और इनका बोला पतित है, इन पे कुछ सील तोड़ने का कुछ प्रकरण चल रहा होगा इन भिक्षु पर, और उस दौरान उनकी डेथ हो गई, निर्वाण प्राप्त हुआ, जो भी स्थिति रही हो, और लेकिन उस समय स्तूप बना दिया गया। तो पहली बात तो यदि आपके पास प्रकरण चल रहा है, आपने सील तोड़े हैं, तो स्तूप बनेगा या नहीं बनेगा, क्वेश्चन एक होगा। दूसरा, यदि प्रकरण चल रहा था आपके पास, आपके ऊपर सील तोड़ने का, जो मैन भिक्षु है वो ओफितकस, उनके स्तूप के साथ में आपकी अस्थियां क्यों रखी? एक्चुअली संस्कृत ने बड़ा नुकसान किया पाली का। संस्कृत तो शब्द है, और पाली और प्राकृतिक शब्द को दूषित करने का ही काम किया। अधिकांश आप शब्द देखेंगे पाली में उसका शब्द का अर्थ बड़ा खुशबूदार है, सकारात्मक है, अच्छा है।
वही संस्कृत में वो शब्द आएगा, हिंदी में आएगा तो नेगेटिव वे में आ जाएगा। तो पति तो एक्चुअली आप पाली डिक्शनरी देखेंगे, पति तो बड़ी ती की मात्रा, उसका मतलब मुदित, मुदितो, वो प्रसन्नचित, भिक्षु का नाम रखा मुदितो, पति तो। ट्रांसलेट किया संस्कृत का सहारा लेके तो पतित, और उस महान भिक्षु पर एक एलिगेशन और लगा दिया, सील तोड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप पाली और प्राकृतिक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो ट्रांसलेशन हमें चाहिए, जितने भी इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं, जितने भी धम्मलेख हमें मिल रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन हमें प्राकृतिक और पाली भाषा के शब्दकोश के आधार पर ही करना चाहिए। अन्यथा आप हिंदी के शब्दों को पकड़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। आप और डिटेल में जाएंगे सर, आप इतिहास कार्य को पढ़ेंगे, तमिल को अलग कर देते हैं कि तमिल जो भाषा है, लिपि है, वो अशोक की लिपि से अलग है। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो तमिल शब्द है वो धम्म लिपि का बिगड़ा हुआ रूप है। तमिल ता और था एक्चुअली तमिल में रिप्लेसमेंट है, साउथ की भाषा में रिप्लेसमेंट है। वहां छोटा का या छोटा खा को छोट बड़ा का इस तरह से बोल के समझाते हैं। जो धम्मलिपि शब्द है वो ता और धा रिप्लेसमेंट है, ता धा और दा का। तो आप कालांतर में पढ़ेंगे धम्मलिपि का तम्मलिपि हुआ, और आप जैन शास्त्रों में आप जाएंगे तो वहां पे कई जगह धमीली धमीली शब्द मिलता है, ताकि जगह रिप्लेसमेंट धा हो गया, और जो धम्म लिपि की जगह तम्म लिपि लास्ट में कालांतर में पी जो है धम्म लिपि का वो हट गया, और तमिली या धमीली करके ये शब्द प्रचलन में आया, और जो तमिल शब्द है सर वो धम्म लिपि का ही बिगड़ा हुआ है। मतलब तमिल को आप पृथक करते हैं तो पृथक नहीं है, कुछ एक लेटर्स एडेड ज्यादा है। एक्चुअली भाषा का ये क्षेत्रीय प्रभाव है, ये ना केवल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, अब गुजरात में भी है। या आप राजा प्रयोग करेंगे या पावनकार मिलेगा आपको। अब कालसी में जाएंगे वहां राजा मिलेगा ला, या अपने पूर्व में जाएंगे तोसाली जाएंगे वहां भी ला मिलेगा। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव है, और सम्राट अशोक ने क्षेत्रीय प्रभाव को देखकर चतुर्दश शिलालेख अन्य शिलालेखों में तब्दीली की है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय लोगों से जुड़े रहे। एक्चुअली आप जो अभिलेख डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अभिलेख जनता को पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि हर 3 महीने में 4 महीने में स्वयं पढ़ना है। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थात आप छोटे हैं या बुजुर्ग हैं, तो आपको श्रवण करना, सुनना है। तो इन शब्दों का श्रवण करने से, सुनने से, ये बुद्ध भी कहते हैं श्रवण करना, देशना देना, देशना सुनना, ये भी धार्मिक कार्य है। सुनने से ही हम धम्म के काम में लग जाते हैं, या जो लाभ है धम्म के वो हमें मिलने लग जाते हैं। बहुत से शब्द जो कालांतर में हम आज प्रयोग नहीं करते, वो पाली में बहुत अच्छे शब्द थे। आप सम्राट अशोक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है बिरसल। एक दिन मैं सोच रहा था बिरसल का क्या अर्थ है, का कहीं भी अर्थ निम्न नहीं है, कहीं भी अर्थ सूत्र नहीं है। आप कोई सी भी डिक्शनरी खोल के देख लीजिए। बिरसल एक्चुअली ब्रश या वृषभ। आप राशि चक्र देखते होंगे पेपर, भले माने नहीं माने, पेपर जो आता है उसमें हर दिन आता है। पहली चक्र, राशि चक्र की पहली राशि है ब्रश। ब्रश मतलब बैल, शांत। आप राशि चक्र में ब्रश शब्द उपयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा शब्द है, वहां बैल है। और वही शब्द आप मौर्य के साथ जोड़ते हैं तो वहां कहते हैं निम्न।
वृषभ शब्द का अर्थ निम्न कैसे हो गया? वृषभ बैल तो बैल होगा ना। तो ये चालाकियां हैं। एक्चुअली आप और जाइए और प्राचीन काल में जाइए। एक्चुअली ब्रह्मलिपि सीखने का मेरा रुझान बढ़ा, मैं हड़प्पा पे स्टडी कर रहा था सर, जब आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं गुजरात में 1-2 महीने रुका भी। वहां जो लिपि थी वो पढ़ने के पहले मुझे लगा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हड़प्पा की जितनी भी सील्स देखेंगे वो वृषभ है, बैल है, सांड है। वो सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। आप अशोक के पिलर्स देखिए, वहां भी सांड है। तो एक्चुअली शक्ति का प्रतीक है, ये सांस्कृतिक शक्ति है। राजा की जो शक्ति है घोड़ों की संख्या के आधार पर तय की जाती थी, और आम आदमी की जो शक्ति थी, क्योंकि आम आदमी अधिकांश कृषक वर्ग था, उसकी शक्ति बैल थी। हिंदी भूपट्टी में यदि आप देखेंगे तो शादियां भी जो होती थी तो वो तय करती थी आपके घर में कितने हल्की खेती है, मतलब कितने बैल हैं आपके पास। वो आपकी हैसियत डिसाइड करती। एक हल्की खेती मतलब 14-15 बीघा जमीन, 2 हल्की, 3 हल्की, तो शायद वो आपकी शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति के प्रतीक को उसको बदल दिया। ये वाले गौना प्रथा, आपके गौना प्रथा होती है सर? गौने का अर्थ क्या? गौना, गौना सभी करते हैं। जो गौना शब्द है ना, शादी की बात करते हैं। गौना का अर्थ ये बैल। जब हमारी बिटिया बड़ी हो जाती थी, बड़ी होने के बाद गौना 2-3 साल बाद करते थे। छोटी में शादी होती थी, वो भाई उसको रोजी रोटी के लिए 2 बैल देते थे, गौना। बाद में उसको साथ गैया भी देने लगे। गौना, और जो घोड़ा शब्द भी है, गौना का ही अपभ्रंशन है, क्योंकि हड़प्पा काल में गौना ही शक्ति का प्रतीक था, बैल। हम शक्ति उसी से मापते थे। जो घोड़ा शब्द भी है वो गौना का ही अपभ्रंशन है। घोड़ा उस समय नहीं था। घोड़ा 3900 BC में आया भारत में पहली बार। तो हमारा शुरुआत से आप देखेंगे 5-6 हजार साल पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, वो बैल ही आ रहा है। सीहोर में एक जगह है सर, गजेट में लिखा हुआ सीहोर जिले के, वहां एक जगह गोनार्ड। गोनार्ड जब सम्राट साहब पाटलिपुत्र से आते थे, गोनार्ड से एक उज्जैन की रास्ता जाता था, गोनार्ड से एक आपके दक्षिण के लिए रास्ता था, एक उज्जैन को जोड़ता था। मुझे शहर का नाम याद नहीं है, दक्षिण के लिए आता था। तो गोनार्ड मतलब बैलों का मेला। और आप ताज्जुब करेंगे, वो मेरे घर के पास में वहां नौकरी भी किया है, तहसीलदार रहा वहां पे मैं। वो मेला आज भी संचालित है और बहुत बड़ा मेला। लगभग आसपास के 10-15 जिले वहां बैल खरीदने आते थे। तो अच्छा एक बैल खरीदना पहले स्टेटस सिंबल था। आप कितना महंगा बैल लेके आए, उसकी जगह भले आप ट्रैक्टर ने ले लिया। तो हमारी सांस्कृतिक कल्चर, सांस्कृतिक विरासत है, और उस विरासत को हम भूल गए। और हम इतना भूल गए कि हमने अपने आप को हीन मान लिया। जो हीनता का इतिहास है ना, वो 200-300 साल से ज्यादा पुराना है। और डीप पे जाएंगे तो मुश्किल 100 साल, 150 साल, 1600 से 1850 के बीच। तो सांची के स्तूप जो वहां आ रहा है, ये भी लगभग 1112 ईस्वी तक वर्किंग में रहे। तो यहाँ की दुनिया भर की जो केव्स है, तमाम केव्स है, ये भी वर्किंग में रहे। 1000 AD तक तो आपका बहुत अच्छे से फल फूल रहा था प्रदेश। आप ये परंपराओं को देखेंगे, रैदास को, जगन्नाथ की पूजा कर। जगन्नाथ क्या है? बुद्ध का नाम। कबीर, फुले, बाबा साहब, ये सभी एक ही कड़ी है, एक ही कड़ी है, उसी परंपरा को बात है। लेकिन जो कुछ एक वर्ष का, जब खासकर जब हिंदी ने जब अपना दायरा पसारा और इसमें बहुत ज्यादा सृजन हुआ, साहित्य सृजन हुआ, तो हमारे बहुत से हीन शब्दों को कुचल दिया, उनके अर्थ बदल दिए। जो मराठी डिक्शनरी है वो भी अंग्रेजों ने संपादित की है। जो हम मराठी बोलते हैं, मराठी 2 प्रकार की है। मैं ज्यादा मराठी थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। एक विदर्भ की मराठी अलग है, पुणे की मराठी अलग है सर।
ये शब्द संचय जो किया ये अंग्रेजों ने किया। वो गांव भेजते थे अपनी टीम लेके, लिख के लाओ शब्द का अर्थ क्या है। वो एंजॉय करते थे, लिखते थे, लेकिन जब वो टीम आके यहाँ पर टेबल में बैठती थी, वो पता चला अर्थ का कुछ हमने अपना पूर्वगाई सोच मिला के उसको और कुछ कर दिया। तो हमारा जो मूल शब्द था, मूल जो अर्थ थे, वो खो दिया। तो हमें अपने भाषा पर गर्व करना सीखना होगा, और गर्व का आधार पुरातात्विक साक्ष्य है। अब पुरातात्विक साक्ष्य दिखाएंगे, सामने वाला जो शांत हो, कोई भी जवाब नहीं उसके पास। गांव में आप जाएंगे, वो बेचारा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल गरीब बच्चा, यदि उसको इतना पता चल जाए कि इस देश में शिक्षा का विकास मेरे पुरखों ने किया, इस देश में लिपि का विकास मेरे पुरखों ने किया, उसके अंदर में जो हीनता का भावना है कि तो वो बस बाहर से आ जाते हैं, रिजर्वेशन वाले, कम पढ़े लिखे, कोई टैग लगा रखा है हीनता वाला, वो उसका टैग उसी दिन खुद हटा देगा, वो जोश बढ़ जाएगा उसको, बाकी जोश बढ़ जाएगा। वो बिना जोश भरे हम में जंग नहीं जीत सकते। हमें जो लड़ाई लड़नी है, श्रेष्ठता की लड़ाई लड़नी है। वो श्रेष्ठता ऐसी हड़प्पा काल में हमारे पुरखे करके गए, सम्राट अशोक काल में, सम्राट अशोक शासन काल में हमारे पुरखे करके गए, वर्तमान में बाबा साहब के कारण हम जो यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये जो श्रेष्ठता का सोपान हम भाषा और लिपि के आधार पर ही ग्रहण कर सकते हैं। अब संविधान का 29 जो आर्टिकल वो देखिए, बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि आप लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब इतने व्यस्त पर्सनलिटी थे, व्यक्तित्व थे, पूरी पाली पर डिक्शनरी लिख रहे, उन्होंने भविष्य देख लिया था। पाली की डिक्शनरी को उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में ट्रांसलेट किया। क्यों किया? वो चाहते तो एक्चुअली इसको छोड़ सकते थे काम की अधिकता के कारण, लेकिन वो जानते थे, भविष्य जानते थे कि बिना आपकी भाषा के, बिना आप अपनी लिपि के, आप एक जो श्रेष्ठता का सोपान है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप हिंदी में या संस्कृत में आप जाएंगे, उसमें अपने आप खोजने की कोशिश करेंगे, तो उसने तो आपको सूत्र ही कहा है। सूत्र को यदि आप पाली में लिखेंगे, लिख के देखिए, सोच के देखिए क्या होगा। शुद्ध, ये पाली का एक और बिगड़ा रूप क्या लीजिए, जो सरने भी होता सूद, ये नॉर्थ इंडिया में अधिक उपयोग होता सूद साहब। सूद साहब आप कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी, उच्च जाति है, और आपने सूत्र कह दिया तो बड़े आपकी जाति हो गए। सब एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग, उसकी विचारधारा, सामने वाले की समझ कितनी है। इस सब यदि आप जाएंगे तो जो एक्चुअली फल, महाफल, पवित्रता, अपवित्रता, पूजा, ये सब बुद्धिज्म के शब्द है। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, कोई भी आप कार्य करेंगे उसका विपाक मिलेगा, फल मिलेगा, ये बुद्धिज्म की देन है, हमारे कल्चर का देन है, हमारी संस्कृति की देन है। उसको लेकर उन शब्दों को विकृत कर दिया। मैंने अभी बताया था आपको कि आप 100 साल पहले जाएंगे तो हमारे पुरखे पाली बोलते थे। आप देखिए, आपकी दादी, नानी, परनानी को सुनिए, यदि किसी घर में भी जीवित हो, उनके शब्द देखिए, वो पाली के ज्यादा निकट है। मराठी भाषा के शब्द तो पाली के बहुत ही निकट है। यदि वो लोग शब्द बोल रहे हैं, हो सकता जो आधुनिक आपकी मराठी है उससे इतर हो, लेकिन वो पाली के ज्यादा निकट। मेरी मम्मी का जब मैं छोटा था उस समय फास्ट करती थी, उन्होंने उपास रखा है। ये हमें आसपास देखना पड़ेगा। हम जा रहे थे, हम पढ़े लिखे हुए, व्रत हो गया, वो फास्ट हो गया, उपास शब्द प्रयोग करना बंद कर दिया। हमने अपनी भाषा के शब्दों को हीन मान लिया। हम अपने दोस्तों में वो शब्द प्रयोग करेंगे तो शायद हमें नीचा देखना पड़े। ये भाषा ही गिरावट है, ये हमारे संस्कृति का पतन है।
कि हम अपने शब्द को, अपनी भाषा के शब्द को हम उसको गिरा हुआ मानते। वो उपास शब्द कैसे आया? उपोषण, उपोषण परंपरा है हमारी। तो इन शब्दों को हमें पुनः अपने कल्चर में लाना पड़ेगा और ये लिपि और भाषा बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो आपकी पूर्णिमा है, अष्टमी है, आपकी चतुर्दशी है, जो आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें, दादी परनानी है, उनके लिए भोज आज भी बहुत पवित्र है। ये ना केवल आपको त्रिपिटक में मिलेगा, सम्राट अशोक भी विशेष तिथियों को पवित्र मानते हैं। इस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी प्रतिबंधित करते हैं। तो मतलब जो संस्कृति में चला आ रहा है वो हम ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन वो लिंक हमें नहीं मिल पा रहा। आप अशिक्षित, जिसको अशिक्षित तथाकथित शिक्षित कहते हैं, हमारी 2 या 3 पीढ़ी पहले का पुरुष दादा नाना, वो लिपि की चिन्ह नहीं जान सकता, बाकी शिक्षित हमसे ज्यादा है। वो प्रतिबंध के बावजूद उसने 500 से लगभग 600 वर्ष तक पाली भाषा को अपने आचरण के द्वारा जीवित रखा। जो विनय के जो नियम थे, सील थे, उसे आचरण के द्वारा अपने जीवन में रखा। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसी भी आई, वो शब्द हमारे दादा ने परनाना बोल रहे थे, उन शब्दों को से अपने परहेज कर लिया, उस शब्दों को अपने बोलना ही छोड़ दिया। और जो भाषा बड़ी मुश्किल से, इतने प्रतिबंधों के बावजूद वो लगभग 500-600 साल से जीवित रखे हुए थे, वो एक झटके में एक आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपने सारे पीढ़ी को, सारे शब्दों को नष्ट कर दिया, जबकि वो हमारे मूल परंपरा को बनाए रखे हुए थे। हमें उन शब्दों पर दोबारा जाना हो, हमें उन शब्दों को पुनः ग्रहण करना पड़ेगा। आज अंग्रेजी के शब्दों को बड़ा बोलबाला है, अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सत्ता है वो अंग्रेजी भाषी होती है। विश्व पर यदि किसी का काबू है एक तरफा, तो अंग्रेजी भाषियों का। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बाकी तमाम जो भाषाएं बड़े आसानी से ग्रहण कर लेती है। उस समय हमारी जो लिपि, हमारी भाषा, उसका बोलबाला। तो आपको अपने आप को श्रेष्ठता के बोध पे स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। एक सांस्कृतिक क्रांति हो, एक सांस्कृतिक बोध हम अपने अंदर जगाएं, तब ही हम भविष्य के लिए ठोस टीम स्थापित कर पाए। इस देश में आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां भी तमाम बनी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी हमारी, तमाम संगठन है। आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पायदान पर हम लोग पहुंच चुके हैं, शैक्षणिक स्तर पर भी बहुत ऊंचे पायदान पर है। लेकिन सबसे पिछड़ा देखा जाए सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, और केवल कारण है सांस्कृतिक क्षेत्र मजबूत नहीं होने के कारण हम ऊंचाई तो ग्रहण करते हैं, पूरा फिसल के भैया जा सकते हैं। यदि आपका सांस्कृतिक बेस मजबूत होता तो आपका आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र ये अपने आप ऊंचाई पर टिके रहते, वहां पहुंचकर एक स्थायित्व ग्रहण कर जाते। पहुंचते हैं लेकिन कोई उनका बेस नहीं है नीचे, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते, फिर हम बिगड़ जाते। तो जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, जो अतुल भोसेकर साहब की टीम यहां पर कर रही है, एक्चुअली ये धम्म लिपि का पुनः प्रवर्तन, मैं उसे पुनः प्रवर्तन कहता हूं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन कहा था, ये धम्म लिपि का पुनः प्रवर्तन है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुनः प्रवर्तन हमारा सफल रहा तो अब वही ऐतिहासिक ऊंचाई पुनः छू सकते हैं जहां हमारे पुरखे कभी विराजते थे, जिनके आगे पूरा विश्व झुकता था, जिन्हें गुरु पूरा मुस्त मानता था। तो उस ऊंचाई को छूने के लिए धम्म लिपि को आगे करना बहुत अनिवार्य। इस पर शिक्षण, इसका विस्तार, घर घर तक इसको फैलाना बहुत ही आवश्यक है। सबसे बड़ा दान इतिहास के समय में हम गए तो धम्म दान, तो धम्म लिपि का दान एक बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आप अपने आसपास के 5 लोगों को पंचशील के आधार पर ही आप देखें तो 5 लोगों को शिक्षित दे दे, ये दान दे धम्मलिपि का, तो ये बहुत बड़ा दान होगा और आगे जाकर ये 5 लोगों का दान हजारों और लाखों व्यक्तियों तक पहुंचेगा और ये हमें ही करना पड़ेगा। ये पीड़ा आपको क्यों उठाना पड़ा सर? ये तो 1837 में भी पढ़ ली गई थी, तो मुझे इस पर क्यों काम करना पड़ा? मैं भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, क्या जरूरत थी? आप लोग यहाँ क्यों इस लिपि से क्यों जुड़े? अपने तमाम व्यक्तिगत व्यस्तताओं के बावजूद भी आप लिपि से जुड़े हुए। एक्चुअली इसमें हमारी जहां से संचालित होना चाहिए थी, शैक्षणिक व्यवस्था में इस लिपि को शामिल होना चाहिए था। हमारी मजबूत पकड़ नहीं है। 1837 में लिपि पढ़ ली गई और 200 साल होने वाले हैं कुछ ही वर्षों में, इस लिपि के जानकार ना के बराबर है। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो लिपि दिख रही है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। अधिकांश के लिए आज भी अज्ञान है। इस लिपि को तो कॉलेज स्कूल बच्चों के सिलेबस में जाना चाहिए। इस लिपि में दुनिया का हर एक ज्ञान, ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं, ऐसा कोई सा भी ज्ञान नहीं, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो, तकनीकी क्षेत्र का हो, आप इसमें नहीं लिख सकते। समस्त शब्दों को लिख सकते, समस्त भाषाओं शब्दों को लिख सकते, और जो भाषा जो एक विरोधी भाषा, उस भाषा के शब्दों को लिख सकते। इस लिपि को क्यों ना अपनाया जाए? यदि हम यहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं और विभिन्न भाषा पढ़ने से, अभी तो हो सकता यहां कम भाषाई लोग या कम कहना चाहिए हिंदी या मराठी का संयोजन है। मैं तो मानता हूं कि भारतवर्ष के तमाम भाषाभाषी लोग बैठे हो और हमारा धम्मलिपि कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें जोड़ने का महत्वपूर्ण धम्मलिपि पाली और प्राकृतिक भाषा, हमारे सलालेख हो, धम्म हो, बाबा साहब के विचार हो और होगा। धम्मलिपि को ही हमने पकड़ लिया तो बड़ी आसानी से होगा। धम्मलिपि को पकड़ने में धम्म भी सीख रहे हैं, हम यहां पर नैतिकता भी सीख रहे हैं, बुद्ध को भी सीख रहे हैं, अशोक को भी सीख रहे हैं और आगे जाएंगे आप बुढ़ापा काल तक पहुंचे। हमारे पुरखे बहुत एडवांस थे। जो लोथल का जो बंदरगाह है सर, उसमें लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम होता है, पानी एक तरफ नीचा होता है, एक तरफ ऊंचा होता है, तो उसको उठाने के लिए लॉक लगाया जाता है। जो पनामा नहर में आप लोगों ने पढ़ा हो स्टूडेंट्स ने, पनामा नहर तो प्रशांत महासागर अटलांटिक को जोड़ती है, उस 1993 में एक स्टेट बनाया गया, उसमें लॉक सिस्टम है। वो हमारे पुरखे 4300 साल पहले लोथल के बंदरगाह में उसको उपयोग करते थे। लोथल का जो बंदरगाह है गुजरात में, वो साबरमती की उपनदी है, भोगवा नदी पे बना है और उसमें भोगवा नदी का पानी एक तरफ से आता है और एक्सेस होने पर दूसरी तरफ से निकल जाता है, पुनः भोगवा से वो साबरमती में जाता है। इतना एडवांस तकनीक, ईंटों का बना हुआ वो अब आज भी मौजूद है। वहां आप देखेंगे जो कब्रिस्तान इसको बोलते हैं, वहां पर 7 स्तूपों के चित्र है। वो जमीनी स्तर पर है, 7 स्तूप है वहां पर और उसको ऊपर ढका जाता है। स्तूप पर सब स्तूप जो अर्थ है उसका अर्थ भी ढेर है। तो तब उस काल से आप देखा जाए 6000 साल 5000 साल पुराना परंपरा आज भी हम उसको जीवित रखे हुए हैं। इवन आप एक्चुअली आप देखेंगे सम्राट अशोक के काल में तो अधिकांश जनता बुद्धिस्ट फॉलोअर थी, विनय को पालन करती थी, और जब विनय को पालन करेगी, बुद्ध को मानेगी, तो सरनेम भी आपको बुद्धिस्ट पाली प्राकृतिक के मिलेंगे। अधिकांश आप सरनेम आप देखेंगे जो पाली के शब्द हैं वो रूपांतरित होकर अपभ्रष्ट होकर हिंदी प्रयोग हो। अब बोगलान शब्द लीजिए सर, हिंदी में संस्कृत में बोध कल्याण हो, बोध कल्याण का बुद्धकुल सतवील हो रहा है। आपने सुना होगा चैत
चौरे, चौरे का अर्थ ही चैत्य पाली, बहुत कॉमन शब्द है। स्तूप को थोबे कहा है, कई अभिलेखों को थोबे, थोबे के करीब दुबे। बहुत से सरनेम आपका थावर राजस्थान का स्थित, तो उपयोग तो शब्द हो रहे हैं, वो मान भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिज्म से नहीं जोड़ा जाए। इन शब्दों को पूरा हिस्ट्री हमें गहराई से पड़ताल करना पड़ेगा। जो आप टाइटल आज उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारी देन है, हमारी भाषा की देन, हमारे धर्म की देन। तमाम शब्द, इवन आप माथेरन देखिए, पास का माथेरन, माथेरन माथेरा, माथेरा के निकट है, वह स्वाभाविक रूप से माथेरा का डेरा रहा हो। पंजाब का डेरा शब्द देखिए, डेरा क्या है? थेरा, विकृत रूप। अपनी पटक पड़ेंगे सत्य गुरु, शास्त्रा को सत्य गुरु का है, सत्य गुरु का बिगड़ा हुआ सतगुरु। जितने बाबा सन्यासी मुक्त सतगुरु साहब है हमारे हिंदी में। तो जो शब्द है पाली प्राकृतिक के, वो हमारे कल्चर में है, लेकिन वो हम लिंक काट के प्रयोग कर रहे हैं। जो मूल भावना जहां से जुड़ी थी वो कनेक्शन काट दिया हमने। तो यहां पर हमको गहराई से उन शब्दों पर आना पड़ेगा, उसका प्रयोग पर आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वो शब्द आज भी प्रयोग में। बहुत सी और भी चीजें, बहुत चीजें हैं जहां पर शेयर करने लायक। समय भी बहुत अधिक हो रहा है सर। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो समय ज्यादा मैं बांटा पड़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा आप धम्मलिपि जितनी भी प्रचलित हो सके, जितनी भी उसका विकास और प्रचार हो सके, उसको बढ़ाएं, आगे करें और कोशिश करें धम्मलिपि के जो शब्द है उनकी वर्णमाला अधिक से अधिक, जैसे भी कम से कम शब्दों पर, कम से कम खर्चे पर उसको वितरित करें, पेपर पे करें, कैसे भी करें। इवन जो धम्मलिपि का जो अक्षर भी है, एक तत्व और मेरे ध्यान में आ गया, तो अक्षर जो शब्द है जो हमें भरूच का जो स्तूप है वहां पर मिलता है, अक्षरा, अक्षरा। एक्चुअली भिक्षु का भिक्षु मिलता है सांची में, भिक्षु मिलता है और भिक्षु छतरी वाला अच्छा। तो अक्षरा शब्द है, इस पर जब मैंने पड़ताल की सर, अक्षरा शब्द कहां से आया? अक्षरा को आप संस्कृत में ले जाएंगे तो अप्सरा, अप्सरा ही शब्द है। अक्षरा मतलब वो नृत्य की, अक्षरा से ही अक्षर शब्द है, अक्षर जो है। अब आप और डिटेल में देखिए भाई नर्तकी से कैसे अक्षर बन रहा है। जो सी कायिक मुद्राएं हैं नृत्य करते समय, उस सारी मुद्राओं से आप धम्मलिपि अक्षर बना सकते हैं, बड़े इजीली। लेकिन आज की देवनागरी के कायिक मुद्राओं से अक्षर नहीं बना सकते। वर्तमान में तमिल है, उसकी लिपि के अक्षर नहीं बना सकते। हो सकता है इसलिए इतने सरल शब्द बनाए कि उस समय लेखन सामग्री नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए वो हाथ पैर की जो कायिक मुद्राएं बनाते हैं, उससे हम इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप कोई भी अक्षर देख लीजिए, दोनों हाथ आप करेंगे, बड़ी इजीली बैठने उठने जो भी मुद्राएं हैं यह बताने लायक नहीं, लेकिन बड़ी इजीली आप एक व्यक्ति, इसका अर्थ ये करेगा, एक व्यक्ति बिना चौक के, बिना पेंसिल के अपनी कायिक मुद्रा बना के भी अक्षर बता सकता है, कौन सा अक्षर है, पढ़ा सकता है, हो सकता है। इसलिए ही ये लिपि को इतने सरल अक्षर दिए गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, फर्स्ट एडी तक आपका डेकोरेशन बढ़ा, और डेकोरेशन गुप्त काल तक आ जाती थी, कठिन और वो कर दिया, टफ कर दिया उस लिपि को,
कि बहुत बड़े वर्ग से जो एक आसान वर्ग था हमारा, तो सब समझता था, लिखता था, पढ़ता था, वो कठिन कर दी। लिपि वही है, लेकिन उसको उसका अक्षर को डिजाइन, डेकोरेशन के नाम पर डिजाइन कर दिया गया। साबरमती की लिपि को बड़े आसानी से आप पढ़ लेंगे, लेकिन गुप्त काल की लिपि को पढ़िए आप, उसमें कुछ नहीं। गुप्त काल की लिपि में कोई रेर, विसर्ग, उत्तरा, यही एडिशन है, मूलतः रेर और विसर्ग का बस। लेकिन उसका जो अक्षर लिपि की चिन्ह है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी 4 बार देखना पड़ता है कौन सा अक्षर है। तो हो सकता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा रहा हो, एक बहुत बड़ी आवाम उस समय जो पढ़ती लिखती थी अक्षरों को, उसको पृथक करने का रहा हो। जो शब्द बहुत सरल थे, सहज थे, जो आपकी पुरानी पीढ़ी बोलती है प्रकाश, संतोष, वो अपने आप में सही बोलती प्रकाश, प्रकाश कर दिया, उसमें वो सीटी वाला शाह लगा दिया, और टिपिकल कर इतना टिपिक अर्थ तो वही है, प्रकाश या संतोष, सेटिस्फेक्शन का है, लेकिन उसको शाखों में 3 जगह डिवाइड कर दिया, उस शब्दों की क्लिष्टता बढ़ाते गए। हो सकता है वर्ग विशेष को, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए उसको श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि हम इस भाषा को पढ़ लेते हैं। मैं लड़ाई तो भाषाई द्वंद्व की है ना, भाषाई द्वंद्व ही है पूरा। चलो जो पूरा जो कार्यक्रम आप देखेंगे पूरा भाषाई द्वंद्व है, और जो भाषा बाद में पनपी उसने पुरानी जो स्थापित प्रतिष्ठित भाषा थी उसके शब्दों में हेर फेर की। हिंदी का शब्द है कि पिल्ला, पिल्ला कुत्ते का बच्चा। अब साउथ में जाइए, वह पिल्ला, पिल्ले वो राजा, और काल गई राजा ही लगे, वो पिल्ले सरने भी यूज होता, बड़े गौरव से यूज करते पिल्ले सरने। अब हिंदी यहां पर आई, उसने वर्ड का अनर्थ कर दिया, शब्द ही बदल दिया। हमारे यहाँ खाना, हमारा यहाँ लिखा मिलेगा भोजनालय, वहां पे भक्षणालय। आप करें कि साहब भक्षण कर लीजिए अभी कार्यक्रम के बाद, तो आधे लोग बड़ा मानते हैं कि भक्षण का। जो शब्दों में वो नकारात्मक भावनाएं जोड़ दी गई, और कितने योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। तो इस योजना को तोड़ने के लिए आपको बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे लाना है। और आपके पास एक बहुत अचूक हथियार जो है धम्मलिपि, हमारा त्रिपिटक है, बाबा साहब का साहित्य है, महापुरुषों का साहित्य है, और धम्मलिपि अचूक है। इस पेपर पे लिखी बात को तो वो आपसे टकरा जाएंगे, बहस करेंगे कि जो पत्थर पे लिखा उसको कैसे काटोगे। जो बैराड़ का सलाह लेख देखिए, वहां पर जो किताब दर्ज है, वहां बिना पिटक, बिना समुस्के शब्द वहां पर प्रयोग हुआ है, बिना समुस्के के नाम से वो दर्ज है, वो कागज पर ही बिना पिटक आ जाता है। समुस्के मतलब संग्रह, बिना का संग्रह, मुनि गाथा, शुद्ध पिटक। जो पत्थर पे लिखा है वही पेपर पे भी लिखा है, तो आप झुठला नहीं सकते। काट है ही नहीं आपके उनके पास। इवन हमारा बहुत से आचरण है जो हम खुद नहीं मानते या हम भूल गए, उसने विरोध ही नहीं, उसने वो नेगेटिव भाव बना दिया। अब लहसुन नहीं खाना, तो फास्ट में लहसुन नहीं खाता, या लहसुन खाने वाले को हीनता से देखना। के बाद नियम था जहां भिक्षा लेंगे वहां गिव एंड टेक का रिश्ता था, लेना और देना, वहां देना भी देंगे। ऐसा नहीं आपने भोजन लिया और पर चलते बने, आपने भोजन दान दिया है वो देना देंगे, धम्म दान देंगे। और जब भोजन करने के उपरांत पूरी मंडली बैठ के जब भगवान बुद्ध की देशना है, भिक्षु की देशना सुनती थी, यदि आप लहसुन खा के आए, पड़ोसी ने यदि लहसुन खाया है तो हो सकता है आसपास के 2-4 जो उपासक है वो भयभीत हो उसकी स्मेल से, कि वो भोजन पचेगा, आधा घंटे बाद स्मेल बनेगी मुंह से, तो वो डिस्टर्ब होगा, बुद्ध की देशना से डिस्टर्ब होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अब रोगी है तो लहसुन खा सकते,
लेकिन आप देशना में बैठेंगे ग्रुप में तो आपको लहसुन नहीं खाना। जिसने सुना विरोधी ने, उसने अधूरा सुन लिया कि वो खा रही नहीं है, बेकार चीज है, तभी औषधि है वो। निरोगी सब प्रयोग करते बोलते, निरोगी है तो आप ना खाए, रोगी तो आप खाना। आप जो शी संज्ञा प्रयोग करते हैं, आप फाइयान की डायरी पढ़ेंगे तो फाइयान जब यहां आया तो शाक फाइयान ने शी फाइयान होकर गया। उसने भी डायरी में लिखा है शाक फाइयान या शी फाइयान। और शाक शब्द एक्चुअली उसका हमें जो इतिहास में जिक्र मिलता है शाक वंश। तो जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ सिद्धार्थ को, उस शाक वंश उनका था। शाक एक जो शी का एक पर्यायवाची बन गया। शाक के शी का पर्यायवाची बना। जो एक्चुअली जो भिक्षु है वो शाक के है। जो आप लोग बैठे हैं वो उपशाक के हैं। जो उपशाक के ही उपसक या उपासक शब्द में रूपांतरित हुए। मतलब आप अनुयायी नहीं है, बुद्ध अनुयायी नहीं बनाते, बुद्ध फॉलोअर्स नहीं बनाते, बुद्ध मार्ग दिखाते और मार्ग पर चलना दिखाते। तो मैं समझता हूं धम्म लिपि को आप जितना पढ़ेंगे उतना आप धम्म के निकट होंगे, वर्तमान से आप उसे जोड़ पाएंगे। और हमारी जो एक श्रेष्ठ परंपरा हड़प्पा काल से चली आ रही थी, बुद्ध काल में नहीं, सम्राट अशोक ने से जारी रखा, वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज तक पहुंचे, उसी परंपरा को अब धम्म लिपि के माध्यम से, पाली के माध्यम से हम अपनी विरासत, हमारी लिपि, हमारी भाषा, हमारा धर्म के आधार पर एक ऐसी इबारत लिखे कि पुनः जो भारत हड़प्पा काल में मेसोपोटामिया और विश्व की तमाम सभ्यताओं से व्यापार, उसमें श्रेष्ठता का बोध रखता था। सम्राट अशोक या बुद्ध के समय में तो धर्म पूरे एशिया खंड में, पूरे विश्व में फैला। अब सम्राट अशोक का शासनकाल, जन कल्याणकारी जो शासनकाल था, उससे लगभग पूरा विश्व लाभान्वित हुआ। आज भी उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा साहब के साहित्य से तमाम देश आज ज्ञान ले रहे हैं। धम्म लिपि, पाली और प्राकृतिक को हम इतना पीढ़ियां 50 साल 100 साल बाद इस देश में जन्म ले, उनमें वो हीनता की जो भावना है, हम कहां पैदा हुए, किस में पैदा हुए, वो भावना नहीं है। वो हीनता ही है। जो महार शब्द भी एक थोड़ा और सब प्लीज, जो महार शब्द है ये पहली बार मैंने आपको बताया था, इस भरूच के स्तूप पर आया महाराष्ट्र दानक। हमारे पुरखे हैं जो चूड़ा महादानक। चूड़ा मतलब आपका यूपी का, साउथ का यूपा भाग, चमार को चूड़ा बोलते हैं, भक्की को चूड़ा बोलते हैं। धुपा दास दानक। तो दास, महर या चुड़ा जो आज बड़े नेगेटिव वे में लिए जाते हैं, वो एक्चुअली उसको हमें सीखना पड़ेगा कि बहुत सकारात्मक शब्द है। उस पर गौरव करना, उसकी ऐतिहासिकता को देख के, उसको पुरातात्विक साक्ष्य को देख के उसको गौरव करना सीखना पड़ेगा। यदि आप वो शब्द लेके पुकारे तो आपको हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। तब आपको धम्म लिपि या बुद्ध वचन सुनने पढ़ने का भागी माना जाएगा। यदि आप में वो भावना आती है, वो शब्द सुना और आपने क्लिक किया कुछ नेगेटिव है, कुछ हीनता है, तो आपको धम्म लिपि पढ़ने का या त्रिपिटक पढ़ने का उतना लाभ अभी प्राप्त हुआ नहीं, ऐसा समझे। यदि वो शब्द सुने, महारत सुने, मतलब ऊपर के याद आ जाने चाहिए हमारे। कितने महान पुरखे थे, पत्थर पे लिखा है भाई, और पत्थर की काट कोई काट नहीं। वो थोड़ी पढ़ाएगा जिसको लिपि हमारे पुरखे सिखा रहे, और उसे लिपि सीखने में 600 साल लगे। हमारी लिपि सीखने में 600 साल लगे। वो सिखा रहा है कि तुम हीन हो, तुम नकारात्मक लोग हो। वो क्या सिखाएगा?
जितने भी शब्द जो निगेटिव आपको परोसे गए हैं वो एक तरह से पाली फ्रैक्टर सकारात्मक शब्द है। केवल भाषाओं की उसने बाद में इजाद करी और भाषा में उस शब्द को एक गलत निगेटिव अर्थ दे दिया। तो जब आप यहां से जाएं, मैं चाहूंगा धम्म लिपि का एक जो प्रकाश ज्योति इनलाइटमेंट सर आपने आपके सानिध्य में पूरी हमारे जितने भी चिराग हैं सीख रहे हैं, एक गांव-गांव तक, हर जिले तक, देश के हर एक कोने तक पहुंचेगी। और आपका आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और आपने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आयोजक जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, पारमिता संचालक सुनील खरे साहब, संतोष अम्बोरे जी, पिरीवीर यादव साहब, इससे मेरा लगातार संपर्क बना रहा, यहाँ पर मुझे बुलाया, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा मिलते रहेंगे। तर तुम्हाला आता जे काय 2024 चालू आहे, तर तुम्हाला बॅक जाताना तुम्हाला त्यांच्या शब्दामधून बाबासाहेब आंबेडकर ऐकायला मिळालेले आहेत। त्याच्या पुढे जेव्हा आपण मागे जातो तर सर अलेक्झांडर कनिंघम आपल्याला ऐकायला मिळालेले आहेत। त्याच्याही मागे गेले सोबत जेम्स प्रिन्सेप ऐकायला मिळालेले आहेत। आणि हा जो वारसा म्हणजे सम्राट अशोकांचा जो गौरवपूर्ण इतिहास होता, संपूर्ण जगाला ज्याने दैदिप्यमान करून सोडलेलं होतं, हा संपूर्ण वारसा इथे आपल्याला त्यांच्या शब्दांमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळाला। म्हणजे सरांना ऐकणं म्हणजे आपण एकाच वेळेला एवढे जे महान अनुभूती या जगामध्ये होऊन गेलेले आहेत, बुद्ध असेल, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, जेम्स प्रिन्सेप, अलेक्झांडर कनिंघम आणि इव्हन जी काही आपली याची बोली भाषा आहे, ही बोली भाषा किती साधी सरळ सोपी होती आणि जी अक्षरं होती ही तुम्ही इथे बघू शकता। आताची नागरी लिपी किंवा आपण जी देवनागरी म्हणतो ती आणि जी काही धम्मलिपी आहे, म्हणजे अक्षरशः सरांनी जे सांगितलं ते तुम्ही बॅकमाइंडला इमॅजिन करू शकता की जो अ आहे, आ आहे, क ख ग घ, हे तुमच्याकडे पेपर वही पेन काही नसताना तुम्ही अगदी बोटवारे जरी सांगितलं तेही तुम्हाला साध्या सरळ याच्यामध्ये समोरच्याला एकदम ॲक्युरेट कळू शकतं। पण जे काही सरांनी ते त्याचा पुढचाही मुद्दा सांगितला की जसं सातवाहनकालीन धम्मलिपी आहे, मग त्याच्यानंतर जे काही आता आपण बघतो की जी कर्सिव्ह लिपी आपण ज्या पद्धतीने लिहितो, तर ते कर्सिव्ह मध्ये कसं त्या शब्दांचं किंवा त्या लिपीचा जो काही अवघडपणा आहे तो होत गेलेला आहे। तर खूप सारे धन्यवाद सर, तुम्ही तुमचा अमूल्य असा वेळ काढला आणि तो वेळ काढून आम्हाला त्या ज्ञाना देऊन आम्हाला उपकृत केलं, त्यासाठी मोतीलाल आलमचंद्र यांचं आपण पुन्हा एकदा प्रचंड टाळ्यांचं स्वागत करतो। मी रसिका बोरकर आणि जय भीम, मी कृतिका बोरकर। सर्वप्रथम दान पारमिता फाउंडेशनचे खूप खूप आभार आम्हाला यावर्षीचा धम्मरत्न पुरस्कार दिल्याबद्दल। आणि सर मी ॲक्च्युली खूप गडबडीत आम्ही कालचा एक कार्यक्रम आटपून आलो आणि घाई गडबड होती आणि मी सकाळी सरांना, सुनील खरे सरांना मेसेज केला की सर मी जस्ट लँड झाली आहे 8:30-9ला आणि मी येते आणि कार्यक्रम करून आले। तर सर बोलले तुम्ही या, तुम्हाला खूप छान वाटेल। सर खूप छान वाटतंय आम्हाला पहिले तर, आणि सर बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। आम्ही ॲज अन आर्टिस्ट जेव्हा कशा पूर्वजांचे वारस आहोत हे ज्यावेळी या गोष्टींची जाणीव होते, खूप खूप चांगलं वाटतं। आणि यावर्षी आम्हाला श्रीलंकेला वैशाख पौर्णिमेचा कार्यक्रम करायचा सौभाग्य लाभलं। यावर्षीचा बुद्धपौर्णिमेचा कार्यक्रम आम्ही श्रीलंकेत केला आणि तिथे जे गायलो ते एक गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, दूर किया जिसने जन्म